नमस्कार दोस्तों, ये आप मेरी गेहूं की फसल देख रहे हैं जो पिछले साल की है। एक कहावत है ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ये फसल देख के आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि इसकी पैदावार कितनी हुई होगी और ये फसल कैसी है देखने में, इसकी बालियाँ ये सब आपको दिख रहा होगा। और इस फसल में मैंने नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, फॉस्फेट, सल्फेट, मैग्नीशियम, आयरन, मैंगनीज, जिंक, बोरोन, कॉपर, कैल्शियम कुछ भी नहीं दिया है। ये जो आप हर जगह वीडियो देखते हैं कि ये दे दीजिए, ये कर दीजिए तो बहुत अच्छी पैदा हो जाएगी। अगर आप सब कुछ दे ही देंगे तो पैदा क्या होगा और आपको क्या बचेगा? क्योंकि गेहूं का रेट जो है वो एमएसपी जो है वो 2100 रुपीज़ है, 2100 रुपये, और जो बिकता है वो 1500-1600 रुपये में बिकता है। ये सब आपको पता ही होगा, ये बताने की ज़रूरत है नहीं। तो आप अगर इतना खर्च कर देंगे तो आपको बचेगा क्या? आपको सोचना ये है। ये जो अब आप फसल देख रहे हैं ये मेरी इस साल की फसल है। आप देख लीजिए इस फसल को। इसमें मैंने सिर्फ बुआई के वक्त में 60 केजी यूरिया और 50 केजी डीएपी दिया है और उसके अलावा मैंने इसमें अभी कुछ नहीं दिया है। आप इसका कलर, रंग, रोहत सब कुछ देख सकते हैं और आपको खुद समझ आ जाएगा कि फसल कैसी है। मैं खेत में विजिट करने के लिए गया था कि क्या इसको अब पानी दिया जाए या नहीं दिया जाए, पानी देने की अवस्था में पहुंचा है कि नहीं। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए आप लोगों के लिए, क्योंकि ऐसे हज़ारों वीडियो पड़े हुए हैं कि कब गेहूं के खेत में पानी दिया जाए और कब नहीं दिया जाए। और हर जगह ये बात बताई गई है कि कहीं पे कि आपको 18 दिन में पानी दे देना है, कोई कहता है 25 दिन पे पानी दे देना है, कोई कहता है 30 दिन पे पानी दे देना है, कोई कहता है कि सितंबर में आप लगाए हैं तो इस वक्त आप पानी दे दीजिए, कोई कहता है दिसंबर में लगाए हैं तो इस वक्त पानी दे दीजिए। कहीं भी ये क्लियर नहीं बताया गया है कि पानी आखिर कब देना है। तो पानी आपको तब देना है जब पौधा पानी खोज रहा हो। और पौधा कब पानी खोज रहा है, वो जो स्टेज है वो आपको खुद अपने खेत में जाके देखना होगा कि हमारा पौधा कब पानी खोज रहा है। उस स्टेज को पता करने के लिए आपको अपने खेत में विजिट करना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये सीधी बात है। पानी देने का सबसे अच्छा समय आप बहुत जगह देखे होंगे कि क्रॉन रूट इनिटेशन यानी CRI स्टेज वही होता है। अब हम लोग पानी तभी देंगे जब CRI स्टेज, जो मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करूँगा, की अवस्था में पेड़ पहुँच जाए। और किस वक्त पानी देना है ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, CRI स्टेज जो है वो उस अवस्था को कहते हैं जब पौधे में आप देख रहे होंगे 3 पत्ते आ जाते हैं और आप यहाँ पे देख रहे होंगे क्राउन जो लिखा हुआ है
ये जो स्टेज है यहाँ पे बना हुआ है जो ऐसे, और यहाँ पे गेहूं का बीज है। तो जब ऐसे अवस्था में पौधा पहुँचा हुआ हो, जहाँ पे एक क्रॉन इसीलिए नाम रख दिया गया है, ये अंग्रेजी का शब्द है, समझ लीजिए कि मुकुट जैसा। ये कोई मुकुट वुकुट जैसा दिखता विकता है नहीं, एक सिंपल रूट सिस्टम, और ऊपर में जैसे तना मोटा रहता है वैसा रहता है। और ये जो बना हुआ है, ये यहाँ से फिर से जड़ निकलना शुरू होता है। इसी अवस्था को हम लोग एक तरह से CRI स्टेज कहते हैं। और ये अवस्था कभी तो 18 दिन पे आ जाती है, कभी 35 दिन पे आती है। अगर बीज का जमाव जल्दी हो जाए तो ये अवस्था जल्दी आ जाती है, और बीज का जमाव लेट से हो तो ये अवस्था देर से आती है। तो अगर मौसम गर्म है तो ये अवस्था जल्दी आ जाएगी, और ठंडी अगर ज़्यादा पड़ने लगी है आपके बुआई के बाद तो ये अवस्था लेट से आएगी। इतना आपको ध्यान रखना है। तो दूसरी अवस्था में हम चलते हैं कि जब आप पहले जाएंगे खेत में तो आपको इस ढंग से दिखेगा। अब हम सेकंड स्टेज पे चलते हैं। सेकंड स्टेज में आप देख रहे होंगे कि आपका जो बीज है गेहूं का, उससे एक और अंकुरन निकल रहा है, और ऊपर वाला जो है ये ऑलमोस्ट 5 लीफ स्टेज में पहुंच गया है, और इसमें हल्की हल्की जड़ें आनी शुरू हो गई हैं। यही अवस्था जो है, यहीं पे आपको पानी देना है। आपको अपने खेत में जाना है, देखना है। ये अवस्था अगर 35 दिन पे आए, ये अवस्था अगर 12 दिन पे आए, ये अवस्था अगर 22 दिन पे आपको दिखे, आप पानी दे दीजिए। सीधा सा फॉर्मूला है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको ये अवस्था देखना है अपने प्लांट का, और आपको पानी दे देना है। हम तीसरी स्लाइड में चलते हैं कि आखिर पानी देने के बाद और क्यों अभी पानी देने के लिए कहा जाता है। ये सारे इमेज मुझे गूगल पे ही मिले थे और मैंने खोज के ये लगा दिया है। कोई मैंने यह बनाया नहीं है आप लोगों के लिए, ऐसे आपको ढेरों इमेज मिल जाएंगे, बस समझने की देरी है। तो आप तीसरे इमेज में देख रहे होंगे कि सीड्स के बाद एक टीलर है इस साइड में, और उसके बाद जो आप CRI स्टेज वाला जो देखे थे, यहाँ पे देखिए रूट्स, जो 4 रूट्स आपको दिख रहे हैं। एक जगह बहुत सारे रूट्स दिख रहे हैं, ये मेन वाला है आपका। लेकिन ये जो ऊपर उठ के आया हुआ है, और यहाँ पे आप जो 4 रूट्स देख रहे हैं, एक्चुअली में इसी के लिए आपको यहाँ पे पानी, इस वक्त पौधे को बहुत ज़रूरत होती है बहुत सारे टीलर्स निकालने के लिए, अंकुरन करने के लिए। इसी के लिए यहाँ पे पानी देने के लिए कहा जाता है। अगर आप अभी पानी नहीं देंगे तो आपके टीलर्स कम निकलेंगे। सीधी सी बात है, पौधे को अगर पूरा पानी नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, तो वो अपने कम टीलर्स निकालेगा। सीधा सा इसको समझने की है। तो आप अपने खेत पे जाइए, विजिट करिए, और जैसे ही आप देखते हैं कि इस ढंग का पौधा आपको दिखने लगे, जो आप थर्ड डायग्राम देख रहे हैं, तो आप इस स्टेज पे पानी उसको दे दीजिए। ये तो हो गया पानी देने के बाद। पानी देते वक्त भी आपको 2-3 चीज़ों की सावधानी रखनी है, और सिर्फ आप उतना सा सावधानी रखेंगे तो आप 1 से 2 क्विंटल एकड़ मिनिमम आप पैदा बढ़ा देंगे। ना आपके पौधे पीले होंगे, ना आपके पौधे दबेंगे, कुछ भी नहीं होगा। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो सबसे पहले जो आप खाद देंगे पानी देते वक्त, वो खाद हमेशा बाद में देना है। पहली चीज़ ये गांठ बांध लीजिए। दूसरी चीज़,
पानी देते वक्त आप अपने खेत को अच्छा से जान रहे होंगे कि आपका खेत कैसा है। बलुआही मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, बहुत सारी मिट्टियां हैं भारत में। पानी विशेषकर आपको ये ध्यान देना है कि पानी उसमें कितने देर तक रुक सकता है। तो आप उस पे अगर पिछले साल भी खेती किए होंगे और भी किए होंगे तो आपको पता होगा कि कितना पानी देने के बाद ये कितने देर तक ठहरता है। आपको अपने खेत में 6 से 8 घंटे से ज़्यादा पानी नहीं ठहरने देना है। ये बात आप गांठ बांध दीजिए, क्योंकि आप ज़्यादा पानी देते हैं, मिट्टी बैठ जाती है, ऑक्सीजन अंदर जा नहीं पाता है और आपकी फसल पीली हो जाती है। उसके बाद आप जिंक दे रहे हैं, पीजीआर दे रहे हैं, बहुत कुछ आप सागरिका उठा के दे रहे हैं। तो कोई दुकान वाला आपको कौन सा पीजीआर बेच रहा है, सब देते जा रहे होंगे, लेकिन आप देखते होंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पौधे को ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है। सीधा सा इसमें केमिस्ट्री है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब आप पानी दे रहे हैं अपने खेत में, कहीं पानी जमा नहीं हो, इस स्थिति में जमा नहीं हो कि वो 1-2 दिन वहाँ पे रुक जाए। मैक्सिमम पानी आपका जो है खेत सोख ले 5 से 6 घंटा बहुत है। ज़्यादा पानी देने से ये भी दिक्कत है कि आपने जो पहले खाद दिया था वो सारे खाद धरती के अंदर चले जाएंगे, बहुत नीचे में, और पौधे को मिलेगा ही नहीं। ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। ऐसा नहीं होता है कि आप ज़्यादा पानी दे देते हैं तो आपको लगता है कि भाई मेरा फसल पीला क्यों हो रहा है। उसके पीछे ये भी रीज़न है कि सारे खाद आपके नीचे, धरती के नीचे चले गए। तो इन चीज़ों को आपको बहुत ध्यान देना है कि पानी सिर्फ 5 से 6 घंटा आपके खेत में रहना चाहिए। अगर आपका पानी दोमट मिट्टी है जो बहुत पानी सोखता है, बहुत उसमें नमी रहती है नीचे में, तो आप उसके अनुसार से ही हल्का पानी देते जाइए। अगर बलुआही मिट्टी है तो आप उसके अनुसार से देखिए। सिंपल सा आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि पानी आपके गेहूं के खेत में 4 से 5 घंटा से ज़्यादा नहीं रुके किसी भी हालत में। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात हमको ये ध्यान देना है कि खाद हमेशा पानी के बाद देना है। अब देखिए, इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं लोगों के पास कि जब पानी दे देते हैं तो हमारी मिट्टी में पाँव चलते हैं तो उससे पेड़ बिगड़ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं। पानी आप जब देते हैं तो उसके बाद खेत को इस लायक होने दीजिए कि आपका पाँव नहीं धंसे, और उसके बाद आप पानी दे दीजिए, ये खाद दे दीजिए। सीधा सा इसका उपाय है। लेकिन आप अगर पहले खाद देते हैं और आप पानी देते हैं तो यूरिया तो आपका 50 से 60% उड़ जाता है और बाकी नीचे धरती के चले जाता है, बिल्कुल नीचे। मुश्किल से आपको 5 से 6% मिलता है। डीएपी आपको पता ही होगा कि सिर्फ 30% डीएपी यूज होता है अगर आप सही ढंग से उसको दे रहे हैं। अगर आप इस तरीके से देंगे तो वो आपको 20-30% आपके पेड़ को मिलेगा। तो आपका पेड़ पीला मुरझाएगा नहीं, बढ़ेगा नहीं। ऐसा नहीं होगा तो और क्या होगा। तो गलती आप कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा मात्रा में खाद दे रहे हैं, फिर भी आप ये गलतियां कर रहे हैं। तो ये 2 चीज़ आपने अगर कर लिया तो आपने बहुत ज़्यादा अपना बचत कर लिया, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। और जो मैंने शुरू में आपको बोला था कि ये आयरन, मैग्नीज, बोरोन, कॉपर, कैल्शियम, ये सब देने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सब 1% होते हैं। और अगर आप ये सारी चीज़ें देंगे, आप खुद सोच लीजिए, तो आपको बचेगा क्या। आप अगर ऐसे ही देते रहे झूठ मूठ का तो आपको कुछ नहीं बचत होगा। और फाइनली क्या होगा कि आप अपनी ज़मीन बेच के किसी ठेकेदार के पास, ये जो अमीर सेठ हैं, इनके पास जाके आप उनकी नौकरी करने लगेंगे, या मेट्रोपॉलिटन सिटी में आप ठेला या बोरा उठा रहे होंगे, है ना।
या साहूकार से आप सूद ले लेंगे। जैसे दुकानदार जो है, दुकानदार के पास आप जाएंगे, वो आपको 36 तरह की दवाइयाँ बताएगा, ये डाल दीजिए आपका खेत ये हो जाएगा, वो उसको बेचना होता है। वैसे ही यूट्यूब में दुकान खोल रखी है लोगों ने। जितने चीज़ें इनको चाहिए प्लांट्स को, वो सारी चीज़ें वो आपको दिलवा दे रहे हैं। पहली बात तो मेरी ये है आपसे कहने की कि आप जिस धरती पे खेती कर रहे हैं, फ्री में धरती का मिट्टी का जांच होता है, आप वो जांच करवाइए और देखिए उसमें क्या कमी है, वही चीज़ें आप दीजिए। दूसरी बात, कहीं पे मैंने ये नहीं देखा जिसमें ये बताया गया हो कि गेहूं के जो पौधे हैं उनको कब किस स्टेज में कौन से खाद की ज़रूरत होती है। तो देखिए, मैं आपको ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा क्योंकि आपको एग्रीकल्चर में पीएचडी तो करनी नहीं है। आपको बस सिंपल शब्दों में समझना है कि आखिर आपको कब किस स्टेज में कौन सा खाद देना है। तो गेहूं में ना 4 स्टेज होते हैं। एक शुरुआती स्टेज, उसको इमरजेंसी एस्टेब्लिशमेंट स्टेज कहा जाता है। सेकंड जो स्टेज है वो ट्रेलिंग स्टेज है। थर्ड स्टेज जो होता है वो स्टीम डेवलपमेंट स्टेज होता है। और फोर्थ स्टेज जो है वो फ्लैग लीफ स्टेज है। फ्लैग लीफ आप सुने ही होंगे, स्टीम डेवलपमेंट के बारे में आप नहीं सुने होंगे जो थर्ड स्टेज है। टिल्डिंग आप हर बार सुनते ही हैं। और जो पहला स्टेज है वो इमरजेंसी, मतलब जब आप बीज छींट के जाते हैं उस वक्त। तो जब आप बीज छींट के जाते हैं उस वक्त पौधे को, गेहूं के पौधे को सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन और फास्फोरस की ज़रूरत होती है, ठीक है। सेकेंड जो टिल्डिंग स्टेज है, इसमें नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है। स्टीम डेवलपमेंट के वक्त में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, मैग्नीशियम और जिंक, इनकी ज़रूरत होती है। और फ्लैग लीफ के वक्त में नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम और बोरोन की ज़रूरत होती है। देखिए, बोरोन 1% की ज़रूरत होती है सिर्फ, ठीक है। और Mg जो है उसकी मात्रा कुछ अब कम हो गई, पहले बहुत मात्रा में थी। और Mg कोई महंगा खाद भी नहीं है। बोरोन आपको देने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप क्या क्या दीजिए और किस ढंग से दीजिए, कैसे सस्ते में कर दीजिए। देखिए, एक चीज़ आप समझ लीजिए कि अगर आप फॉर सपोज इतने महंगे महंगे सब कुछ हर बार आप पानी के साथ दे रहे हैं, 4 बार आप पानी दे रहे हैं, उसमें सारे जितने इनको पदार्थ चाहिए, जैसे कि जो गेहूं की फसल है उसमें नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, फॉस्फेट, सल्फर, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज जो Mn होता है, जिंक, बोरोन, कॉपर, कैल्शियम, जैसे हर पौधों को ज़रूरत होता है वैसे ही इसको भी ये सारे चीज़ की ज़रूरत होती है। आप ये सारी चीज़ें अगर देने लगे तो ये आपको और नुकसान करेगा, क्योंकि जो चीज़ आपके मिट्टी में ऑलरेडी पड़ी हुई है वो ज़्यादा मात्रा में चली गई और इससे संतुलन बिगड़ जाएगा। और आपकी फसल, आप बहुत बार देखे होंगे कि आप सारे खाद डालते हैं और आपकी फसल बर्बाद हो जाती है। और ये आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि हमें खाद वही देना है जो हमारा पौधा खोज रहा है। तो आते हैं अब कि हम कौन कौन सा खाद दें। तो पहला बात आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपना भूमि का परीक्षण कराना है और जो ज़रूरत है तब आप ज़्यादा जान पाएंगे कि क्या क्या चीज़ हमारे खेत में कमी है और वो चीज़ हम दे सकें। पर बेसिकली लमसम मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि कैसे मैं क्या देता हूँ और मैं किस मात्रा में देता हूँ। तो पूरे फसल चक्र में जो गेहूं का है उसमें 150 किलोग्राम नाइट्रोजन आपको देना है और 60 किलोग्राम फॉस्फोरस यानी डीएपी आपको देना है। बुआई के वक्त में आप क्या कीजिए कि 60 केजी यूरिया और 50 केजी डीएपी दे दीजिए। उसके बाद जो CRI स्टेज आता है, इस वक्त आपको क्या करना है कि 50 केजी यूरिया दे दीजिए, 33% वाला जो जिंक है वो 5 केजी आप दे दीजिए और मैग्नीशियम सल्फेट
मैग्नीशियम सल्फेट और एक होता है मैग्नीज। दोनों में अंतर समझिएगा। ये मैग्नीशियम सल्फेट की बात मैं कर रहा हूँ। ये आपको 10 केजी दे देना है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई 60 दिन पे जो पानी दे रहे हैं आप, उसमें आप 50 केजी यूरिया और एक इंसेक्टिसाइड इमिडा क्लोराइड आप दे दीजिए। जो चूसक होते हैं, महुआ, ये सब जो मतलब आपके तना चूसक जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वो सारे ये ख़त्म कर देगा इमिडा क्लोराइड। ये आपको 1500-1600 रुपये लीटर मिल जाएगा। और मात्र आपको 1 एकड़ में जब आप यूरिया के साथ मिला के इसको छीटेंगे तो आपको मात्र 150 मिलीग्राम डालना है 1 एकड़ के लिए। कोई हैवी डोज नहीं देना है। ये सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है। महंगी महंगी दवाइयों पे मत जाइए। मैं पहले भी आपको बता रहा हूँ कि आप 15-17 रुपये या 18 या 20 रुपये आप केजी में बहुत मुश्किल से आपके गेहूँ बिकेंगे। वो भी तब जब आपकी फसल अच्छी रह जाए तो, है ना। और दूसरी बात, पानी देने से पहले आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मौसम का ज़रा ध्यान रखें। अगर बारिश होने वाली है तो आप पानी नहीं दीजिए। और अगर आप पानी दे दिए और खुदा ना खास्ते बारिश हो जाए, भगवान का तो किसी पर कंट्रोल है नहीं, बारिश हो गई, तो अगर आप बहुत ज़्यादा पानी दे रखे हैं तो आपकी फसल ऐसी दब जाएगी। तो उस वक्त अगर पानी आप दे दिए हैं और पानी फिर से पड़ गया है तो हल्का सा यूरिया आप उसमें छीट दीजिए। थोड़ा सा उसमें लागत आपकी बढ़ जाएगी। आपको सल्फ़र भी थोड़ा मिला के छीट देना होगा या जिंक छीट देना होगा। यही 33% वाला जिंक आप इसमें छीट दीजिए, वो कवर कर लेगा। पानी हमेशा आप मौसम देख के दीजिए। उसके बाद आप जानते हैं आंधी तूफान कितना कुछ आता है और गिर जाती है फसल, अच्छी खासी फसल अंतिम तक भी पछिया हवा चल जाता है, या अंत में बहुत गर्मी पड़ती है, अचानक फसल 40% डाउन हो जाता है। क्योंकि गेहूं की फसल में तापमान का बहुत महत्व है। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ। तापमान बहुत ज़्यादा इशू रखता है, इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो अंतिम में अगर तापमान बढ़ गया तो भी आपकी फसल चलेगी। तो आप इतने महंगे महंगे चीज़ हर बार मत डालिए, उससे आपको कुछ नहीं बचेगा। एक चीज़ और है, अगर आपने बहुत कुछ डाल के आपने समझ लीजिए फॉर एग्जांपल 100 केजी आपने उपज ले ली और उसमें आपको लागत ही 90 केजी के पर प्राइस आपने पे कर दिया, तो 10 केजी ही बचाना है आपको। लेकिन अगर आपने लागत लगाई है 40 केजी और उपज 80 केजी हुआ तो 40 केजी बचा। ये आंकड़ा आप लेके चलिए। कम खर्चे में ज़्यादा उपज लेना हमारा मकसद ये है। हमें कोई फर्स्ट प्राइज़ थोड़ी लेनी है अपना दिखा के कि हाँ भाई तुम्हारा पैदा हुआ 20 केजी, हमारा हुआ 21 केजी। लेकिन हमने 21 केजी के लिए, तुमने 20 केजी के लिए पैदा करने के लिए तुमने 1000 रुपये खर्च किया, हमने 21 केजी पैदा करने के लिए 5000 रुपये खर्च कर दिए। बताइए कौन फ़ायदे में रहा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। और आखिरी दवाई जो हम लोगों को देना है इसमें, वो गाभावस्था में देना है। उसमें आप क्या करिएगा, NPK जो होता है 05234 वो डाल दीजिए। 1 केजी का जो 05234 का जो पैकेट होता है उसको आपको 2 एकड़ में डाल देना है। बासफ का उपेरा फंगिसाइड है, वो आपको 300 मिलीग्राम 300 ग्राम आपको 2 एकड़ में देना है। और एमेसिटाबेंजेट 5SG जो आता है वो सिर्फ मात्र 100 ग्राम आपको, ये आपको जो भी तना छेदक वाले जो कीड़े होते हैं उनसे ही आपको निजात दिला देगा। बस हो गया, इतना सा काम आपको करना है। और आप इतनी महंगी महंगी दवाइयों पे मत जाइए जो इतना कुछ देने के लिए कहा जाता है। उन चीज़ों पे आप जाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं बचेगा। क्योंकि फसल जो हम लगाते हैं गेहूं की, उसमें हम मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उसके बाद हमको प्रकृति का भी साथ की ज़रूरत होती है। और
फसल करने के पीछे हमारा मेन मकसद है इससे प्रॉफिट लेना, ना कि दिखाना। कोई ये म्यूजियम में हमको नहीं भेजना है। तो आप ये सब चीज़ का ध्यान रखिएगा। और आप मेरी फसल जो बैकग्राउंड में चल रही है, अभी रिसेंटली वाली भी जो है आप देख रहे होंगे, इसका स्टेज आप देख लीजिए कैसी लग रही है, क्या है। और मैंने आपको शुरुआत में भी अपनी फसल का रिजल्ट दिखाया था पिछले साल का, किसी से भी कम नहीं हुआ था और सबसे अच्छा हुआ था। जिन्होंने बहुत खाद, बहुत कुछ डाला था, 10 बार स्प्रे किए थे। और आप देखते होंगे इन लोगों के वीडियो जो आपको 10 ढंग के खाद मिला मिला के डालने के लिए कहते हैं। इनकी खुद की फसल जो ये दिखाते हैं, अगर छोटा बहुत झलक भी दिखाते हैं, पीलापन भरा रहेगा। आप मेरा देख लीजिए, कहीं भी आपको पीलापन या कुछ नज़र आ जाए। आप इसका कलर देख लीजिएगा। आप अगर किसान होंगे आपको कलर देख के बता रहा होगा ये पेड़ की ये किस स्थिति में है। और आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा, या आप मेरा पिछले साल का ही जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो लगाया उसकी आप कलर और सब कुछ देख लीजिएगा। यही चीज़ें मैंने दी हैं। मैंने 50 बार ना स्प्रे किया ना कुछ भी नहीं किया है। तो आप इतने महंगे महंगे दवाइयाँ और ये सब चीज़ों पे मत जाइए। इन लोगों ने, जैसे आप दुकानदार के पास जाते हैं ना तो 50 तरह की चीज़ें आपको पकड़ा देते हैं, वैसे ही इन लोगों ने दुकान खोल रखी है। ये डाल दीजिए, ये डाल दीजिए, ये डाल दीजिए, इधर डाल दीजिए। कोई कोई तो मतलब ये चिलेटेड जिंक को भी ना धरती पे मतलब फेंकने के लिए छिट्टा विधि से बोलता है फेंक दीजिए, उससे भी फ़ायदा होगा। कहीं भी आप सर्च कर लीजिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। चिलेटेड जिंक जो है वो फ़ायदा तभी होगा जब आप उसको स्प्रे करेंगे। उसके बाद कहीं पे मैंने एडवाइस देखा है कि इतनी सारी दवाइयाँ हैं, ये मिलाने में दिक्कत होगी, तो आप 3 राउंड का अलग अलग बना के मिला के छीटिए। आप खुद सोचिए ये संभव है खेती में? आजकल लेबर कॉस्ट कितने ज़्यादा हैं। और कोई 1 एकड़ में किए रखेगा तब तो होगा। किसान जो खेती कर रहा है गेहूं का, वो 5 से 10 एकड़ में खेती कर रहा है किसान। पट्टा पे ही लेके कर रहा है दूसरों से, लेकिन कर रहा है किसान। उसके लिए ये संभव होगा। तो ये बेतुकी बातें हैं, आप इसमें मत फंसिए। ये प्रैक्टिकल्स बातें ये लोग नहीं कर रहे हैं। और सारे बहुत बड़े बड़े टैग लगाए रखेंगे कि पीएचडी किए हुए हैं और ये किए हैं। तो भाई वही इंडिया वाला हाल हो गया, प्रैक्टिकल इन्होंने किया नहीं है। ये जाते हैं वो 1-2 एकड़ में अपना दिखा देते हैं, उसी पे इन्होंने मतलब दुकान खोल रखी है। तो इससे बचिए। आपको क्या बचेगा? आपको कुछ नहीं बचेगा। ये आप डालते जाएंगे तो आपको कुछ नहीं बचेगा। जो चीज़ें ज़रूरत हैं, सबसे पहले तो आप अपने खेत का जांच करवाइए और देखिए उसमें क्या कमी है। और जो रिसर्च पेपर पड़े हुए हैं कि ये खाद देने हैं इस मात्रा में, उसी के अनुपात दीजिए अगर कमी होती है तो। कोई ये नहीं कह रहा कि मेरे ही अनुसार आप दीजिए, वो चीज़ें दीजिए बस आप। जो मैं दे रहा हूँ, जो मैंने पहले अपने फादर से सीखे हैं, वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। और बहुत अच्छी फसल होती है। मैं आपको दिखाते जाऊँगा कि फसल टॉप क्लास की फसल होगी, हाईएस्ट यील्ड होगा, सब कुछ होगा। और ये फालतू के आप ना टॉनिक्स उठा उठा के मत देते जाइए। सिर्फ कुछ अच्छे टॉनिक्स हैं जो प्लांट्स हार्मोन्स हैं, मैं उनके बारे में भी वीडियोज़ बनाऊंगा, वो आप देखिएगा। लेकिन ऐसे ही आप दे रहे हैं, बायोविटा दे रहा है, कोई इधर दे रहा है, उस सब से कुछ नहीं होगा। और बहुत जगह तो मैंने देखा है कि बायो जो माइकोराइजा जो होता है, इसको भी बोला जाता है ना कि इसको भी डाल दीजिए, और किसके साथ? क्लोरो के साथ मिला के फेंक दीजिए। उन गधों को ये नहीं बताया भाई माइकोराइजा जो है वो जिंदे कीटाणु है, वो तो मर जाएंगे। मतलब कुछ भी बोला जा रहा है, कुछ भी बेचा जा रहा है। आप सावधान रहें इससे, आप बच के रहें। और जो आपके पौधों को ज़रूरत है वही दीजिए। कृषि वैज्ञानिक हैं, अगर वो नहीं मिलते हैं तो आप देखिए, खुद समझिए। आप पुराने जो खेती कर रहे हैं आपके बगल में, उनसे जानिए। इन चीज़ों में बताइए। अगर आप ये 16-17 प्रकार के खाद अगर देने लगे हर बार, तो कुछ नहीं बचेगा। और उसके बाद भी, ये सब देने के बाद भी, अगर मौसम आपका साथ नहीं दिया, जैसे यूपी में देखिए कितना पानी पड़ा था इस बार की जो
फसल थी सब डूब गई, फिर क्या बचेगा आपके पास? तो इसके लिए जो मैंने आपको बताया है कि पानी देने का कौन सा स्टेज है, पानी कैसे देना है, खाद कैसे देना है, ये सब मैं करते आया हूँ। और ये जो आप खेती देख रहे हैं मेरी, ये टोटल मिला के पिछली बार मैंने 23 एकड़ में की थी और इस बार 45 एकड़ में ये खेती है गेहूं की। मेरे लिए संभव नहीं है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं एक राउंड में 3 लॉट में अलग अलग खाद को मिलाऊं और उसको फिर मैं मजदूरों से छिटवाऊं, और ये किसी के लिए भी संभव। और उसके बाद फिर मैं एक स्प्रे भी करूं ऊपर से एक राउंड में। अगर मैं ऐसे करने लगा तो 4 राउंड हो गए एक बार में। तो अगर मैं 4 बार देने के लिए जाऊंगा, 4 8 12 16 16 राउंड मुझे दवाई देनी पड़ेगी। क्या लेबर कॉस्ट पड़ेगा? 500 रुपये पर डे के हिसाब से कम में तो लेबर आजकल मिलते नहीं हैं। बहुत मिन्नतें करो तो उतने रेट पे मिलेंगे आपको लेबर। तो आप खुद सोच लीजिए। और उसके बाद आपकी इतने सारे ये खाद फर्टिलाइजर और इनके दाम पड़ेंगे आपको, क्या बचेगा? तो आप ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ का। कॉस्टिंग बहुत मायने रखता है खेती में, और सही समय पे सही चीज़ देना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ये 2 चीज़ आपको ध्यान रखना है। आपका पौधा जब जो चीज़ खोजे वही दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बचत कीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका पौधा जब जो चीज़ खोजे वो देखिए। और बहुत जगह शिकायत होती है कि गेहूं में पीलापन आ गया पानी देने के बाद। उसका मेन रीज़न है आप ज़्यादा पानी दे देते हैं। ऑक्सीजन धरती में नहीं जा पाता है, उसके कारण से वो हो जाता है। अगर वैसा हो तो आपको बस सीधा सा करना है, सल्फ़र और जिंक 2 चीज़ इसमें दे दीजिए नाइट्रोजन के साथ मिला के। आपकी फसल ठीक हो जाएगी, जितनी होनी होगी ठीक हो जाएगी, इतनी गारंटी है। इसके अलावा इससे अच्छा रिजल्ट कोई नहीं देगा। उसके अलावा आप अगर पीजीआर और बहुत महंगे महंगे टॉनिक्स कुछ भी दे देंगे, कोई फ़ायदा नहीं। ये जितना अच्छा रिजल्ट देगा कोई नहीं देगा। और दूसरी बात, हम ऐसा काम करें क्यों? हम क्यों ज़्यादा पानी दें खेत को? पानी ज़्यादा देने से, देखिए मैं फिर से आपको बताता हूँ, पानी ज़्यादा देने से पानी नीचे ही जाएगा ना, धरती के नीचे ही जाएगा। पानी तो ऊपर ग्रेविटी को फेल करके ऊपर नहीं चला जाएगा, नीचे जाएगा। तो अगर पानी नीचे जाएगा तो जो भी आपके खनिज ऊपर में है, जो आपने खाद दिए हुए हैं फर्स्ट राउंड में, वो सारे नीचे जाएंगे। सीधा सा सोचने की बात है। तो हल्का पानी दीजिए, आप हमेशा हल्का पानी दीजिए। हल्का पानी देने से, और वैसे भी अभी देखिए ठंडी आ रही है, धूप बहुत कम निकलती है, तो ऐसे भी। और गेहूं की फसल पूरी खेत को ढक लेगी। जब खेत पूरा ढक जाएगा तो फिर वाष्पीकरण होगा ही नहीं, तो पानी खत्म कैसे होगा, है ना? तो सोचिए ये सब चीज़ आपको भी सोचना पड़ेगा। अगर आप ये सब चक्कर में फंसेंगे, ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, वो, तो कुछ नहीं बचेगा, या नहीं बचता होगा, या मुझे लगता है कोई इतना कुछ देता भी नहीं होगा। और अगर देते होंगे तो वो 2 साल के बाद खेती नहीं करते होंगे, खेत बेच के कहीं लेबर का काम कर रहे होंगे। तो बचिए इन लोगों से, जो चीज़ प्रैक्टिकल है वो करिए। इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। ज़्यादा कुछ मुझे बताना नहीं था, लेकिन मैं ऐसी खेती करते आ रहा हूँ। मैं गेहूं को ऐसे ही लगाते आ रहा हूँ जो मैंने आपको बताया, और ये मैं शुरू से देखते आ रहा हूँ और अभी मैं भी कर रहा हूँ। तो मैं भी इसको 10-15 साल से कर रहा हूँ, कुछ नहीं, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। आप भी ऐसे करिए, आपको फ़ायदे होंगे। ये झूठ मूठ के टॉनिक्स और जितने भी पदार्थ हैं वो सारे दे देने से आपको फसल बहुत अच्छी नहीं हो जाएगी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी और ख़राब हो जाएगी। तो इन चीज़ों से दूरी बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा बस इतना ही मकसद था कि मैं आगाह करूं और बताऊं कि मैं कैसे करता हूं, और आप मेरी फसल देखें, प्रैक्टिकल में देखें। क्योंकि बहुत जगह आपने देखा होगा कि वो जो दिखा रहे हैं उसमें भी उनकी भी फसल पूरी बर्बाद हो रखी है, उनकी पीली हो रखी है फसल, कहीं पानी जम गया है, कोई
समझ ही नहीं आ रहा है, उसी पे वो आपको ज्ञान बांट रहे हैं। अरे पहले अपनी फसल तो अच्छी कर लो, फिर ज्ञान बांटो। दिखाओ अपनी फसल कैसी हुई। खुद की फसल आप खराब कर रहे हो। खुद ही की फसल में आप पानी आपका जमा हो गया, बता रहे हो यहाँ पानी जमा हो गया तो मैं ये दे रहा हूँ। भाई मूर्ख आदमी, पानी क्यों जमा हो गया? फिर अगर पानी जमा ही हो गया तुम्हारे खेत में, अगर तुमने पानी पटवाने में जमा ही कर दिया तो तुम ज्ञान क्यों बांट रहे हो आके यहाँ पे? अगर ऊपर से बारिश होके हुई होती तो फिर ठीक है। तो आप लोग भी सोचिए। बहुत लोगों को मैंने देखा है हर्बिसाइड छिटवा रहे हैं मसूर पे। हर्बिसाइड आप देखिए सर्च करके, मसूर में हर्बिसाइड नहीं है छीटने का, मर जाएगी आपकी मसूर की फसल। चने में दे रहे हैं हर्बिसाइड, पीला हो गया उनका चना, वो बोल रहे हैं कवर कर जाएगा। भाई कवर तो कर जाएगा, लेकिन बची हुई कितने टाइम है अभी हमारे पास? 3-4 महीने की फसल है। आपने अगर गलती से हर्बिसाइड चला दिया, अगर वो कवर भी करेगा तो उसको 1-1.5 महीने लग गए, आपकी फसल क्या अच्छी होगी? आप खुद सोच लीजिए। और उनकी फसल देख के आपको पता चल रहा होगा कि कैसी होगी। तो आप इन सब चीज़ों से बचिए। और कहीं पर भी मैं भी बताता हूँ आपको, कोई दवाई आप देने के लिए जा रहे हैं तो सिर्फ 5 लीटर पानी में उस दवाई का डोज मिला के उसको स्प्रे कीजिए। पहले देख लीजिए कि ये सही से काम कर रहा है कि रिएक्शन कर रहा है, क्योंकि फसल आप एक बार अभी जो लगा रहे हैं ये आपको पूरे साल के लिए है, इससे आपकी जीविका चलती है। तो आप इससे बच के रहिए इन चीज़ों से। यहाँ पे हर जगह बहुत सारे ऐसे चैनल्स बनाए गए हैं जिनमें ये चीज़ें बताई गई, और ये कभी नहीं बताया जा रहा है कि कितना महंगा पड़ेगा ये चीज़। इतने सारे जो टॉनिक्स और ये सब चीज़, हमेशा आप ये चीज़ देखिए कि रिटर्निंग आपको क्या आने वाली है, उसी के अनुसार से वो चीज़ करिए। चलिए ठीक है, बहुत बड़ी वीडियो हो गई है, इसलिए अब मैं बंद करता हूँ ये वीडियो। आगे भी गेहूं में मैं जो कार्य करूँगा मैं आपको बताऊँगा। धन्यवाद, एक बार और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।